ब्रेक के बाद स्वागत बढ़ते आगे। झारखंड में कांग्रेस के 4 सीट पर उम्मीदवार कौन होगा ये तय नहीं हो पा रहा है। दिल्ली में 2 बार सीसी की बैठक होने के बावजूद उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर नहीं लग पाई है। सवाल है कि आखिर उम्मीदवारों के नाम पर संशय क्यों, उम्मीदवारों के नाम पर पेच अभी भी क्यों फंसा है। 24 का चुनावी समर का शंखनाद हो चुका है। पार्टियां अपनी अपनी रणनीतियों को धार देने में लगी हैं, लेकिन झारखंड में कांग्रेस अभी तक उम्मीदवारों को लेकर भी पत्ते नहीं खोल रही। प्रदेश में कांग्रेस 7 सीट पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें से 3 सीट पर उम्मीदवारों को उतार दिया गया है। बाकी 4 सीट पर संशय जारी है और इस संशय की वजह है जातीय और सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश। ऐसे में चारों सीटों के लिए कुछ नामों पर चर्चा है जो कांग्रेस से टिकट के दावेदार हो सकते हैं। रांची से सुबोधकांत सहाय, राम टहल चौधरी और बन्ना गुप्ता हैं। धनबाद से ददई दुबे, गौरव सिंह और राजेश ठाकुर दावेदार हो सकते हैं। गोड्डा से प्रदीप यादव, दीपिका पांडे सिंह या फुरकान अंसारी, तो चतरा से केएन त्रिपाठी, जयशंकर पाठक या अरुण सिंह के नाम पर मुहर लग सकता है। कांग्रेस इन 4 सीट के जरिए राजपूत, ब्राह्मण, ओबीसी और अल्पसंख्यक वोटर को साधने की जुगत में है और इसके लिए दिल्ली में 2 बार चुनाव समिति की बैठक भी हो चुकी है, लेकिन उम्मीदवारों के नाम पर पेच अभी भी फंसा है। ये सारे चीज को देखने के बाद चुनाव में पार्टियां जाती है। वो केवल कांग्रेस की बात नहीं है। भारत में जितने दल हैं सब इस तरह की बात को सोचते हैं। सिर्फ एक दल है, हम लोग मान सकते हैं कि उसकी सोच ये नहीं है, वो सामाजिक सरकार से उसको मतलब नहीं है, वो धार्मिक भावना में सारा काम करता है। लेकिन हम लोग जिस दल से आते हैं वो सामाजिक धारा को तो देख के ही चले। सामाजिक समीकरण तो आप जानते हैं हम लोग बनाने में पहले ही से बनाए हुए हैं, कहीं कोई देरी की बात नहीं है। नामांकन की तिथि चालू होने दीजिए, हम लोग नामांकन करना। दूसरे दल से, तीसरे दल से लोग आएंगे तो इस बार नहीं तो विधानसभा का देंगे, विधानसभा नहीं तो अगले लोकसभा का देंगे। जब वो विचारधारा से जुड़ते हैं तो देखना है कितने टेन्योर में जुड़ पाते हैं। अगर जल्दी जुड़ जाएंगे तो जल्दी कर देंगे। झारखंड में 7-5-1-1 का फॉर्मूला इंडी गठबंधन के बीच तय माना जा रहा है। लोकसभा की सभी 14 सीट पर एनडीए का उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, जबकि इंडी गठबंधन की ओर से अब तक 6 उम्मीदवार के नाम ही घोषित किए गए हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि विपक्ष चुनावी मैदान में अपने सिपह सलारों को उतारने में और कितना वक्त लेता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। झारखंड में इंडी अलायंस की ओर से 21 अप्रैल को उलगुलान महारैली का आयोजन किया गया है। इस महारैली को सफल बनाने के लिए रणनीति तैयार हो गई है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर इंडी अलायंस के नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक के बाद कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि रांची में ऐतिहासिक रैली को सफल बनाना है। वहीं उन्होंने कहा कि इंडी अलायंस में सीट शेयरिंग की घोषणा जल्द हो जाएगी। 21 अप्रैल को यहाँ रांची में इंडिया गठबंधन के सारे जो हिस्सेदार हैं उनकी यहाँ पर एक बैठक हो रही है और जो जेएमएम और उनकी जो कल्पना जी हैं उन्होंने सबसे बात की है। तो एक प्रोग्राम यहाँ पर होगा जो इंडिया गठबंधन का ऑब्जेक्टिव है और जो हमारा एजेंडा है उसको लेकर एक बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर होगा। तो उसी को लेकर के आज सुबह बाकी स्टेक होल्डर्स का जो भी है, आरजेडी, लेफ्ट, कांग्रेस, जेएमएम का, उसी पर थोड़ा चर्चा हो रहा था। औपचारिक रूप से सीट शेयरिंग वाली घोषणा कब तक हो जाएगी? औपचारिक रूप से भी मेरे ख्याल से आज या कल में हो जाएगा। 21 तारीख को जो है उलगुलान महारैली इंडिया गठबंधन के तहत जो है रांची प्रभात तारा मैदान में होगी। उसकी तैयारियों और योजना के संदर्भ में ही ये प्रारंभिक बातचीत है। कल पुनः बातचीत होगी और इस पूरी रैली की तैयारी में इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल, तमाम लोग लगेंगे और यह रैली बेमिसाल होगी। औपचारिक रूप से सीट शेयरिंग की घोषणा कब होगी? जल्दी, लगभग तो सारी चीजें लोग हो ही रहे। 1-2 दिन की औपचारिकता है, तो बाकी और भी जो प्रक्रिया है वो इसी प्रोसेस में। रांची के प्रभात तारा मैदान में इंडी गठबंधन की 21 अप्रैल को आयोजित उलगुलान महारैली में देश के कई बड़े नेता शामिल होंगे। जेएमएम ने बताया कि रैली की सफलता के लिए नेताओं और पदाधिकारियों को जिम्मेदारी तय कर दी गई है। महारैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद, बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य सहित कई नेता शामिल होंगे। पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं,
चाहे वो जिला कमेटी के पदाधिकारी हों, वर्ग संगठन के पदाधिकारी हों, केंद्रीय समिति के सदस्य हों, उन सबों के साथ में हम लोगों ने लगातार बैठक की है और आज भी 8 जिला के पदाधिकारियों के साथ में बैठक हुई है। उस रैली को कैसे हम लोग सफल बनाएं। बेगूसराय के एक निजी नर्सिंग होम में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और अस्पताल प्रबंधन पर मरीज की मौत के बाद भी अवैध उगाही का आरोप लगाया, जबकि अस्पताल प्रबंधन का दावा है कि बिल का भुगतान करने से बचने के लिए परिजनों ने जीवित मरीज को मृत बताकर यहां से ले गए थे। 25 मार्च को नगर थाना क्षेत्र के काली स्थान के पास आपसी विवाद में मारपीट के बाद गंभीर रूप से घायल मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मरल के देने रहे 15 दिन से 7 लाख रुपया ले लेलकै, ओकर बाद फिर 2 लाख मांगे रहे, तैयो उपाय करे जिंदे छो यहाँ तेरा लक्ष्मण मारा तैयो अभी क्या हुआ था? अभी जब यहाँ सदर अस्पताल लाए क्या हुआ? यहाँ दबाई यहाँ चेक चाक किए सर तो कहता नहीं है दुनिया में। कितना पैसा लेल कर तोरा सुन? 5 लाख अलग लेलकिन, फिर 7 लाख अलग, 2 लाख अलग लेलकिन। ये लोग का बिल बना है लगभग आईसीयू में रहने के बाद, मतलब 2,88,000 समथिंग का, जिसमें ये लोग 1,30,000 रुपया पे किए हैं। इसमें ऑपरेशन चार्ज भी है। बाकी जो बचा हुआ अमाउंट है उसको नहीं देने के लिए जिंदा पेशेंट को ये लोग बार बार सुबह से कह रहे हैं कि पेशेंट मेरा मर गया है। अब जिंदा पेशेंट को हम लोग डिक्लेयर तो नहीं कर सकते कि पेशेंट मर गया। पेशेंट अभी जीवित है? बिल्कुल, पेशेंट जिंदा है, अभी उनके रेंट पे है पेशेंट। अभी परिजनों का कहना है कि मेरा पेशेंट डेथ कर चुका है। नहीं, पेशेंट जिंदा है, आप देख सकते हैं जाकर। और 5 लाख रुपया हम जमा कर चुके हैं और 5 लाख रुपया नहीं जमा हुआ, आपके पास सामने रखा हुआ है कि आप इसको देख सकते हैं कि इसमें कोई भी ऐसा अमाउंट नहीं है। कितना टोटल ड्यूज बचा हुआ है? टोटल ड्यूज इनका 1,58,000 का बचा हुआ है। मुंगेर के बरियारपुर में युवक सुमन कुमार के खून से सने कपड़े को पुलिस ने बरामद किया है। परिजनों ने सुमन कुमार की हत्या की आशंका जताई है। मृतक के भाई के आवेदन पर पुलिस ने 5 युवक, एक महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ के बाद पुलिस आरोपी को लेकर रहिया गंगा ढाब के किनारे पहुंची, जहां पुलिस ने युवक का खून से सना कपड़ा बरामद किया है। हालांकि पुलिस को युवक की लाश बरामद नहीं हो पाई है। पुलिस ने तलाशी के लिए फिसल और डॉग स्क्वाड की टीम को लगा दिया है। पुलिस पूरे मामले की सख्ती से जांच कर रही है। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, जहां अपराधी चुन्नू ठाकुर को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। नेपाल बॉर्डर से चुन्नू ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है। राकेश कुमार उर्फ चुन्नू पर 30 केस दर्ज हैं। कई सालों से चुन्नू ठाकुर फरार चल रहा था। गिरफ्तारी के बाद चुन्नू ठाकुर के मुजफ्फरपुर स्थित घर में भी छापेमारी की गई। घर से एक पिस्टल और कई कागजात बरामद किए गए हैं। चुन्नू ठाकुर की पत्नी को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। चुन्नू ठाकुर की पत्नी से पूछताछ जारी है। ऑक्टेन और कुख्यात अपराध कर्मी चुन्नू ठाकुर उर्फ राकेश कुमार की गिरफ्तारी की गई है आज सुबह, और इनको गिरफ्तार करके यहाँ लाया गया है। और इनके पास से काफी सामान बरामद हुए हैं, जिसकी एक लंबी सीजर लिस्ट है जो मैं आप लोगों को दे दूंगा, जिसमें कुछ पैसे हैं, बैग हैं, 5 मोबाइल फोन हैं और कुछ ज्वेलरी आइटम है जो उन्होंने पहना हुआ था। चुन्नू ठाकुर उर्फ राकेश कुमार का एक लंबा आपराधिक इतिहास है। कुल 32 केस इनके ऊपर हैं, जिसमें से लगभग 4 केस में अभी हम लोगों के पास में वांछित हैं, और जो हम लोगों के अन्य सीमावर्ती जिले हैं वहां भी कई केस में वांछित हैं, जिसकी सूचना हम लोग अभी संग्रहित कर रहे हैं। झारखंड में जमीन का खेल अभी भी धड़ल्ले से जारी है। इस बीच ईडी की जांच में अंचल कार्यालय का एक और खेल उजागर हुआ है। बता दें कि 2023 में ईडी ने अंचल कार्यालय से एक जमीन से जुड़े मामले में दस्तावेज की मांग की, तो कार्यालय की ओर से सर्टिफाइड कॉपी ईडी को मुहैया कराई गई है। तो जब 2024 में एक बार फिर ईडी ने उससे दस्तावेज की मांग की, तो कार्यालय की ओर से कहा गया कि दस्तावेज नहीं मिल रहे हैं। अंचल कार्यालय को का ये जवाब कहीं ना कहीं जमीन हेराफेरी की ओर इशारा कर रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। यहाँ का रेवेन्यू का हिसाब किताब जो है ना बहुत गड़बड़ है, और रेवेन्यू का गड़बड़ होना क्राइम को प्रोपगेट करता है, क्राइम बढ़ाता है समाज में। और हम लोग हमेशा से ये मानते हैं कि एक जमीन से रिलेटेड कई केसेस होते हैं, और उसका मेन कारण है यहाँ रेवेन्यू को रखना, रेवेन्यू रिकॉर्ड रखना, और नहीं अच्छा से रख के उसमें हमेशा फाड़ फूड़ करवाना, और
चोरी करवाना या फिर रिकॉर्ड रूम में चोरी हुआ है। झारखंड में जमीन का खेला लगातार होता आया है और इस जांच में इन तमाम चीज़ों का खुलासा ईडी ने भी पूर्व में भी किया है और कहीं ना कहीं वर्तमान में भी ईडी की जांच जो है इसमें लगातार आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। बता दें कि इस अब पूरे मामले में एक नया जो मोड़ है वो सामने आया है। ईडी के द्वारा जो हेमंत सोरेन और अन्य 4 लोगों के खिलाफ प्रोसिक्यूशन कंप्लेन दायर की है उसमें ये तमाम चीज़ें सामने आई है। बता दें कि बड़गाई अंचल से ईडी के द्वारा 2023 में एक ज़मीन से संबंधित दस्तावेज जो है वो मांगे गए थे, जिसकी सर्टिफाइड कॉपी भी मुहैया कराई गई थी बड़गाई अंचल के माध्यम से। लेकिन जैसे ही उसमें तमाम हाई प्रोफाइल लोगों का नाम सामने आने लगा और जब एक बार फिर 2024 फरवरी में ईडी के द्वारा उन तमाम दस्तावेजों की डिमांड की गई तो अंचल कार्यालय से ये कह दिया गया कि वो जो दस्तावेज हैं वो फट चुके हैं, उसके पन्ने गायब हैं। तो कहा जा सकता है कि जैसे ही हाई प्रोफाइल लोगों का नाम सामने आता है अंचल कार्यालय जो है वो पूरी तरह से नतमस्तक हो जाता है। तो ये जांच में अब तमाम चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में ईडी किस तरह से और आगे बढ़ती है और कौन कौन से लोग जो हैं वो ईडी के रडार पर आने वाले दिनों में आते हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। जमशेदपुर के साक्षी थाना क्षेत्र में ग्राहक बनकर आए एक अपराधी ने साक्षी में एक मॉल के ज्वेलरी दुकान में लाखों की लूट की घटना को अंजाम दे दिया। अपराधी ने ज्वेलरी दुकान की महिला कर्मचारी पर मिर्च पाउडर फेंका और लाखों के सोने के जेवरात लेकर फरार हो गए। लूट की पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ज्वेलरी दुकान के कर्मचारी और आसपास के लोगों ने अपराधी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अपराधी चाकू का भय दिखाकर मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। विजिट करके मेरे को मतलब चेन दिखाने के लिए बोले, मेरे को बोले फोटो घर भेजना है मेरे को, मतलब 4-5 फोटो का पिक करके भेजी। ऐसे तो डिमांड था उनका 20 चेन पिक करने का, तो हम बोले जितना उतना ही अभी पिक करिए। तो हम एक चेन यहाँ पे लगा के उनको दिखा रहे थे। तो फिर दिखाने के बाद में वो किसी को कॉन्टेक्ट भी कर रहे थे साइड से, तो बोले कि उतना चेन नहीं है, 12 पीस है, ऐसे हम दिखा देंगे। तो फिर वहां से फिर हमको थोड़ा डाउट लगा कि वो मतलब कुछ करेगा, इसीलिए फिर हम दूसरा स्टाफ को कॉल करके बुला ही रहे थे। वो समझ गए कोई आ रहा है, तो वो क्या कि एक हाथ से पॉकेट में मैंने हाथ डाल के मतलब मिर्चा पाउडर छींटते हुए और छींटा एक हाथ से और दूसरे हाथ से चेन और फिंगरिंग लेके दौड़ा। कितना चेन था? 12 पीस था। सूचना मिलता है कि यहाँ पर एक आदमी था जो सोना लेकर के भाग रहा था यहाँ से। उसको अगल बगल के दुकान वाले लोग पकड़ने की कोशिश किए और लेकिन वो हाथ वाथ छुड़ा के भाग गया था। साहिबगंज में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े बीच सड़क के एक महिला से छिनतई की वारदात को अंजाम दिया। मामला जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र के पोखरिया मोहल्ले के पास का है, जहां पेशे से स्कूल टीचर सोमना राय दूसरे टीचर के घर जा रही थी। इसी दौरान पहले से घात लगाए बाइक सवार बदमाशों ने उनके गले से सोने की चेन छीन ली। जब तक सोमना कुछ समझ पाती तब तक बदमाश फरार हो चुके थे। वहीं ये वारदात पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। वहीं पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। सर के घर में आ रहे थे, लगभग 3:55 में हम लोग बैक गेट से निकले थे। इनके घर हम चाय नाश्ता के लिए आ रहे थे। इतने ही दरमियान डीओमी सेट से जब बढ़े तो उधर से मोटरसाइकिल बैक होके आके मेरे पीछे इस साइड से आके गला का चेन छीनकर और एकदम बहुत तेज़ी से भागे। हम उसका नंबर भी नहीं देख पाए, लेकिन गाड़ी का कलर लगभग हमको लग रहा था ब्लू या ब्लैक था। पश्चिमी सिंहभूम में पुलिस ने नकली शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यह फैक्ट्री चकधरपुर शहर में चलाई जा रही थी। आरोपी नगर परिषद कार्यालय के पीछे एक भाड़े के मकान में काला कारोबार कर रहे थे। नकली शराब बनाने के लिए बकायदा स्टाफ रखे गए थे। वहीं पुलिस ने छापेमारी कर मौके से नकली शराब, अलग अलग शराब कंपनियों की बोतल के साथ कई सामानों को जब्त किया है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार 5 आरोपी बिहार के रहने वाले हैं। आगे की कार्रवाई जारी है। एक टीम बनाएगी और उस टीम के द्वारा सुबह आज लगभग 10-11 बजे के आसपास उसमें रेड करेगी। रेड में वहाँ जाके पता चला कि वहाँ हमें लगभग 1000 खाली बोतलें शराब की मिली। लगभग 30 से 50 बोतलें जो शराब की नकली स्टिकर लगा के जो बनाई गई थी वो बोतलें मिली। उसके अलावा हमें भारी मात्रा में मतलब जो स्टिकर होते हैं जो झारखंड सरकार के प्रिंट के साथ, झारखंड इस एक्साइज डिपार्टमेंट के स्टिकर, ओरिजिनल स्टिकर के साथ, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं थे, उसके साथ हमें काफ़ी सारे वो भी मिले हैं।
बोकारो में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है, जहां डीसी के निर्देश पर उत्पाद विभाग ने नूतन डी गांव के एक घर पर छापेमारी की। अवैध विदेशी शराब की मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। इस दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में शराब और शराब बनाने का सामान जब्त किया। जब्त सामानों की कीमत 10 लाख बताई जा रही है। वहीं टीम ने बसंत महतो के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। रात के करीब 2 बजे उस स्थान पर छापामारी की गई, जहां से भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब करीब 855 लीटर अवैध विदेशी शराब जो तैयार बोतल में भरा हुआ है और जर्किन 20 लीटर वाली जर्किन में रखा हुआ है और 500 लीटर स्प्रिट और ढेर सारे ब्रांड के लेबल ढक्कन बरामद किया गया है। पटना में पुलिस ने 2 अलग अलग मामले में संलिप्त 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी ने बताया कि अपराधी राजा कुमार और साहिल यादव किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से इलाके में घूम रहे थे। वहीं दूसरी घटना में आरोपी सन्नी कुमार को पुलिस ने इलाके में फायरिंग करने और लोगों के बीच दहशत फैलाने के आरोप में रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से 2 पिस्टल, एक देसी कट्टा, 10 जिंदा कारतूस और एक मोबाइल बरामद किया गया है। एक गुप्त सूचना हमारे एसएचओ खाटकला को मिला और गुप्त सूचना जो मिला उसमें ये था कि 2 लोग लोडेड पिस्टल के साथ कोई घटना को अंजाम देने वाले थे और ये सूचना एसएचओ ने अपने जो गश्ती थी, पेट्रोलिंग थी, उसको सूचित किया और उसके साथ साथ हमारा मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग भी है, वो भी एक्टिव रहता है। और ये दोनों जो पेट्रोलिंग था, ये जिरिया तमोली गली, यहाँ से हमें सूचना मिला। लखीसराय पुलिस ने पशु तस्करी के बड़े रैकेट का खुलासा करते हुए 5 पशु तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। रामगढ़ चौक इलाके में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 6 कंटेनर में लदे करीब 200 मवेशी को बरामद किया। पशु तस्कर मवेशी को गया से बांका ले जा रहे थे, तभी चेकिंग के दौरान पुलिस ने 5 तस्करों को मवेशी के साथ गिरफ्तार कर लिया। वहीं सूचना पर पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से पशु तस्करों पर कार्रवाई की मांग की है। से लदा हुआ एक कंटेनर को रोका गया तो उसमें कई एक मवेशियों को लदा हुआ पाया गया। इसी क्रम में 4-5 कंटेनर और पहुंच गए तो उसको भी देखा गया तो उसमें भी मवेशी लदा हुआ था। इन लोगों से जब पूछताछ की गई, जिसकी गिरफ्तारी हुई कुछ ड्राइवर की, कुल 4 व्यक्ति की अभी तक गिरफ्तारी हुई है। कुछ लोगों से पूछताछ चल रही है तो उन लोगों ने बतलाया कि मवेशी को हम लोग धनबाद में लोड किए थे, बांका ले जाना था। ये हमारी अस्मिता को चुनौती दे रही है, हमारी हिंदू भावनाओं से खेले जा रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रैकेट हैं जो इस खेल को खेल रहे हैं इस जिले के अंदर में। जब मैं विपक्ष में था, विगत 4-5 महीने में अनेकों केस FIR दर्ज हुए हैं, लेकिन उस समय ये उद्भेदन नहीं हो सका है। हमारी सरकार NDA की है, बिहार के अंदर सुशासन के लिए हम समर्पित हैं और ये जो रैकेट चल रहा है, एक डेडलाइन तय करके इसको उद्भेदित किया जाएगा, इसको सजा दिलाने का काम किया जाएगा। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के नए आदेश से शिक्षा विभाग सुर्खियों में बना हुआ है। के पाठक ने शिक्षकों को ईद के दिन भी ट्रेनिंग लेने का आदेश दे दिया है। शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार 19,200 शिक्षकों को ट्रेनिंग लेनी है, जिसको लेकर के पाठक के निर्देश पर शेड्यूल जारी किया गया है। ईद के दिन सरकारी शिक्षकों को ट्रेनिंग लेनी है। बिहार सरकार के इस आदेश से बिहार के सरकारी शिक्षकों में नाराजगी है, जिसको लेकर शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की बात कही है। आदेश पर अगर दोबारा विचार नहीं किया गया तो शिक्षक इस मुद्दे पर बड़ा आंदोलन करेंगे। ईद के दिन भी 2-4-5% शिक्षकों को छोड़कर कोई भी शिक्षक अपने विद्यालय नहीं जाएंगे। और सरकार, आपके चैनल के माध्यम से हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि सरकार अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे, अन्यथा हम लोग आंदोलन को बाध्य होंगे। सरकार हम लोगों को आंदोलन करने के लिए बाध्य कर रही है। हमारा काम आंदोलन करना नहीं है, हमारा काम है बच्चों को पढ़ाना, लेकिन सरकार हम लोगों के टैलेंट को, हम लोगों के सोच को दूसरी तरफ ले जाना चाह रही है, इस तरह का तानाशाही आदेश देकर। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार भागलपुर पहुंचे। इस दौरान उससे शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक के मात्र 8,000 वेतन से लेकर शिक्षा व्यवस्था पर कई सवाल किए गए। सवालों का जवाब देते हुए सुनील कुमार ने बिहार सरकार लगातार शिक्षा विभाग में हजारों की संख्या में शिक्षक भर्ती की बात कही। पहले तो आपको ये भी देखना चाहिए और समझना चाहिए कि किस तरह से बिहार सरकार ने 2 लाख से ज़्यादा कमीशन के द्वारा
नौकरियां दी, स्थायी नौकरियां सरकार की दी। उसके बाद जो नियोजित शिक्षक थे जिनकी संख्या करीब 3,40,000 है, उसमें से करीब 2 लाख लोगों ने पात्रता परीक्षा दी और करीब 94% पॉजिटिव रिजल्ट आया है और 92% को उनके गृह जिला में पदस्थापित किया जा रहा है। बेगूसराय में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई। मामले में पीड़ित पक्ष ने लड़की के चाचा पर ही दुष्कर्म का आरोप लगाया है। फिलहाल पीड़ित का सदर थाना अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके साथ ही परिजनों ने अस्पताल के चिकित्सकों पर भी युवती की उम्र बढ़ाने का आरोप लगाया है, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा किया। थानाध्यक्ष के मुताबिक मामले की जांच की जा रही है और दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पाकुड़ में प्रचंड गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। चिलचिलाती धूप की वजह से लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया। लू के थपेड़े लोगों को झुलसा रहे हैं। अभी जून दूर है, लेकिन अभी से भीषण गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। दोपहर में तो बाजार हो या सड़क, चारों ओर सन्नाटा पसर जाता है। लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। इस गर्मी से खुद को कैसे बचाए रखें, इसके लिए डॉक्टर ने कुछ जरूरी टिप्स दिए हैं। धूप में जो काम करते हैं, सुबह कम से कम 12 बजे से 3 बजे तक हमेशा बच के रहें और खाली पैर या खाली बदन नहीं रहें, फुल कपड़ा पहने और जब धूप में निकले तो कम से कम टोपी या छाता लेके निकले और पूरा बाँह का कपड़ा पहने। और खान पान पे इसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे ज़्यादा प्रोटीन वाला चीज़ या फैट वाला चीज़ नहीं खाएं और चाय, कॉफ़ी, गर्म चीज़ जो भी है वो सब नहीं खाना है। सरायकेला के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में पानी के लिए हाहाकार मचा है। प्रचंड गर्मी के बीच जहां लोग बूंद बूंद पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीते 6 सालों से यहां अमृत मिशन के तहत बन रहे जलमीनार का काम आज तक पूरा ही नहीं हुआ। दरअसल खरकई नदी के पास वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए जमीन विवाद चल रहा था और अब तक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ही नहीं बन पाया है, जिससे जल मीनार में पानी पहुंचाया जा सके। ऐसे में जिस योजना को 2021 में ही पूरा हो जाना था, वो 2024 में भी अधर में लटका है। वहीं योजना का जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रभंजन कुमार ने। और ग्रीन जोन, रेड जोन ऐसे एरिया हैं जहां पानी का संकट है। वहां हम लोग डेली बेसिस पे टैंकर से जलापूर्ति कर रहे हैं। और जो येलो जोन है वहां हम लोग क्रिटिकल माना गया है, बट वहां हम लोग अल्टरनेट डेज पे पानी की सप्लाई करते हैं जहां जहां पानी के वाटर, टैप्ड वाटर सप्लाई नहीं है। और ग्रीन जोन पे अगर किसी का डिमांड बेसिस पे वहां पानी की सप्लाई की। बाकी क्या बस ऊपर डोम बनना है, बस लास्ट काम है। 10 से 15 दिनों के अंदर तैयार हो जाएगा। रंगाई पुताई में भी मान लीजिए 15-20 3-4 महीने से शुरू हुआ है, तो 3-4 महीने से पूरा जोर शोर काम चल रहा है। मैंने टंकी का स्लैब भी हो गया है और टंकी का वाल भी हो रहा है और हमको लग रहा है 10-15 दिन में स्लैब भी हो जाएगा। पूरा ऊपर का स्लैब जो टंकी का ढक्कन है वो भी पूरा। सरायकेला जिला के आदित्यपुर नगर निगम की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। इस जगह पानी की क्या व्यवस्था है? अटल मिशन के तहत यहाँ पर AMRUT मिशन के तहत यहाँ पर जल मीनार बनाए जा रहे हैं, लेकिन यह भी सफेद हाथी फिलहाल साबित हो रहा है। बीते कई सालों से यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहे हैं। कुल यहाँ पर 11 जल मीनार के टंकी बनाने थे, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर निर्माण कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं। 2021 में इस तरह के अटल मिशन के तहत यहाँ पर ग्रामीणों को जलापूर्ति योजना का लाभ देना था, लेकिन 2024 यहाँ हो चुका है, लेकिन अब तक इस जल मीनार का निर्माण नहीं हो पाया है। हालांकि नगर निगम के जो विशेष पदाधिकारी हैं उनका कहना है कि 2025 तक हम यहाँ कोई आदित्यपुर के लोगों को जलापूर्ति योजना का लाभ देंगे। फिलहाल यहाँ पर निर्माण कार्य आप देख सकते हैं कि चल रहा है। आपका नाम क्या हुआ? जी बताइए यहाँ क्या काम हो रहा है? जल टंकी हो रहा है। अच्छा, आज क्या काम करना है? आज ये जल मरेगा, पानी मरेगा। पानी जल। हाँ। तो कुल यहाँ कितना काम लोग काम करते हैं? बंगला जमीन है ये टोटल लगभग 40 आदमी काम करता है। कल कंक्रीट हुआ, आज थोड़ा बंद है। संडे का दिन है और वो लोग पूरा नाइट भी किया, ये थकआउट हो गया, इसलिए आज बंद है। कल से फिर चालू होगा। लेकिन आप स्थिति देख सकते हैं कि जल मीनार जो बनाए जा रहे हैं उसकी क्या स्थिति है और कब इस क्षेत्र में अटल मिशन के साथ लोगों को लाभ मिल पाएगा। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18 सरायकेला।
बिहार की प्रमुख शक्तिपीठ थावे दुर्गा मंदिर में हर साल की तरह इस बार भी भक्तों की भारी भीड़ जुटेगी। कल से कलश स्थापना के साथ ही चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होगी, जिसमें इस बार मां दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आएंगी और हाथी पर सवार होकर प्रस्थान करेंगी। बता दें कि थावे दुर्गा मंदिर में नेपाल से लेकर यूपी, पश्चिम बंगाल से श्रद्धालु पहुंचते हैं। कहा जाता है कि मां थावे वाली के दरबार में सच्चे मन से जो भी भक्त आता है, माता उनकी मुरादें पूरी करती हैं। वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन की ओर से मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। कल से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और ऐसे में गोपालगंज के ऐतिहासिक प्रमुख शक्तिपीठ थावे दुर्गा मंदिर में भी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। माता के 9 स्वरूप की यहां पर पूजा अर्चना होगी और सुबह शाम विशेष आरती का आयोजन किया जाएगा। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए इस बार थावे दुर्गा मंदिर में मंदिर समिति की ओर से और जिला प्रशासन की ओर से खास तौर पर इंतजाम किए गए हैं। इस बार मां दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं और हाथी पर प्रस्थान करेंगी। तो ऐसे में थावे दुर्गा मंदिर में भी जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली गई है। बाबा, इस बार का चैत्र नवरात्रि कितना खास है? चैत्र नवरात्र इस बार का बढ़िया है, लेकिन माता जी का जो आगमन है वो घोड़े पर हो रहा है, थोड़ा अनिष्टकारक है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।